नमस्कार। आज मैं आपको माँ महागौरी की कहानी सुनाऊंगा, जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 8वां रूप है। माँ महागौरी की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं और मैं प्रयास करूंगा कि उन सब के सार से आपको अवगत करा सकूं। आइए माँ महागौरी की प्रथम और सर्वाधिक प्रचलित कथा को, जो कि शिव पुराण पर आधारित है, विस्तार और संपूर्ण भावनात्मक गहराई के साथ जानते हैं। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब सती ने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर दिया, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी होकर गहरे शोक में डूब गए। वे संसार और मोहमाया से विरक्त होकर हिमालय की दुर्गम चोटियों पर घोर तपस्या में लीन हो गए। इधर सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती पड़ा। जन्म से ही उनका मन और आत्मा पिछले जन्म के पति भगवान शिव के प्रति समर्पित था। पार्वती जानती थीं कि शिव को पति के रूप में पाना सामान्य बात नहीं, उन्हें तपस्या की पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में युवा पार्वती ने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया और शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या का कठिन मार्ग चुना। पार्वती ने कैलाश के निकट एक घने वन में अपना आस्थान स्थापित किया। उनकी तपस्या की कठोरता ऐसी थी कि उसे देखकर बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी चकित रह गए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि के बीच बैठकर तप किया, जिससे उनका शरीर दहकता रहा। वर्षा ऋतु में वे खुले आसमान के नीचे बैठी रहीं और शीत ऋतु में उन्होंने बर्फीले जल में आसन लगाया। उन्होंने वर्षों तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। पहले उन्होंने केवल पत्ते खाकर जीवन बिताया और फिर पत्तों को भी त्याग दिया और इसी कारण उन्हें अपर्णा का नाम भी दिया गया। युगों तक चली इस घोर तपस्या के कारण उनका सुंदर गौर वर्ण नष्ट हो गया। उनका शरीर धूल, मिट्टी, सूखी पत्तियों और पेड़ों की छाल से के काले आवरण से ढक गया। वे बाहर से इतनी सांवली पड़ गईं कि उन्हें पहचानना भी कठिन था, लेकिन उनके भीतर की भक्ति की अग्नि तीव्रतम होती जा रही थी। पार्वती की तपस्या की दृढ़ता ने अंततः महादेव के समाधि को भंग कर दिया। शिव पार्वती की निष्ठा को पूरी तरह परखने के लिए भेष बदलकर उनके पास आए और शिव की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा, हे तपस्विनी, तुम किस भस्म रमाए सर्पधारी शमशानवासी योगी को पति बनाना चाहती हो? वह तो अमंगलकारी है। पार्वती ने क्रोध में आकर उस भेषधारी को तुरंत वहां से चले जाने को कहा और दृढ़ता से घोषणा की कि वह चाहे कुछ भी हो, शिव को ही पति बनाएंगी। पार्वती के इस अटूट प्रेम और निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, आपकी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपको पत्नी बनाने का वचन देता हूँ। विवाह का वचन मिलने के बाद पार्वती की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब विवाह की तैयारियां शुरू होने वाली थीं, लेकिन वर्षों की तपस्या के कारण उनका शरीर मलिन और सांवला पड़ चुका था। महादेव ने अपनी भावी पत्नी के प्रति असीम प्रेम दिखाते हुए उनके तपस्या के क्लेश को दूर करने और उन्हें उनके दिव्य रूप में वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मस्तक पर धारण की हुई पवित्र और मोक्षदायिनी गंगा नदी से आग्रह किया। शिव की जटाओं से गंगा की अमृतमयी जलधारा पार्वती के ऊपर प्रवाहित होने लगी। जैसे ही गंगा का जल पार्वती के तप से मैल और हुए शरीर से टकराया, तुरंत ही समस्त कालिमा धुलकर दूर हो गई और तपस्या का सारा कष्ट और देह का ताप शांत हो गया। जब पार्वती स्नान करके बाहर निकली, तो उनका स्वरूप एक बार फिर चंद्रमा के समान निर्मल, शंख के समान श्वेत और कुंद के पुष्प के समान उज्जवल हो गया। वे अब पहले से भी अधिक तेजस्वी, शुद्ध और कांतिमान थीं।
उनके इस महा यानी कि अत्यधिक और गौर यानी कि श्वेत और उज्ज्वल स्वरूप को प्राप्त करने के कारण ही पार्वती को संसार में मां महागौरी के नाम से जाना गया। यह स्वरूप पवित्रता, शांति और संपूर्णता का प्रतीक बन गया। इसके बाद महागौरी ने विवाह के लिए शुभ वस्त्र और आभूषण धारण किए और महादेव के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किया। अब हम मां महागौरी की दूसरी महत्वपूर्ण कथा पर आगे बढ़ते हैं, जो देवी महामात्य, जिसे दुर्गा सप्तशती के रूप में भी जाना जाता है, के संदर्भों से जुड़ी है और कौशिकी देवी के प्राकट्य पर केंद्रित है। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत बलशाली दानवों ने अपनी शक्ति से त्रिलोक पर हाहाकार मचा दिया। उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र और अन्य सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। देवताओं को अपमानित करके स्वर्ग पर दानवों का राज स्थापित हो गया। अपना राज्य और अधिकार खोकर सभी देवता अत्यंत दुखी और भयभीत होकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर उस पराशक्ति की स्तुति करना आरंभ किया, जिन्होंने उन्हें यह वरदान दिया था कि जब भी वे संकट में होंगे, देवी उनकी सहायता के लिए प्रकट होंगी। देवतागण अत्यंत श्रद्धा से देवी की आराधना करने लगे। इधर सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती वर्षों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव की पत्नी बन चुकी थी। तपस्या के कारण उनका शरीर सांवला पड़ गया था, जैसा कि पहली कथा में वर्णित है। एक दिन कैलाश पर शिव ने मजाक में पार्वती को उनके सांवले रंग के कारण कालिके या श्यामला कहकर संबोधित किया। पार्वती को यह उपहास गहरा लगा। हालांकि शिव का उद्देश्य केवल प्रेमपूर्ण छेड़छाड़ था, पर देवी के मन में यह बात बैठ गई कि उनका यह रूप उनके पति के मजाक का कारण बन रहा है। पार्वती ने तत्काल संकल्प लिया कि वह इस कालिमा को दूर करेंगी और फिर से अपना नैसर्गिक तेजस्वी गौर वर्ण प्राप्त करेंगी। उन्होंने महादेव को बिना बताए एक बार फिर घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। पार्वती ने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से त्रिलोक में कंपन उत्पन्न हुआ और ब्रह्मलोक तक यह समाचार पहुंचा। जब देवी तपस्या में लीन थी, तभी देवतागण जो संकट में थे, हिमालय पर उनकी स्तुति कर रहे थे। पार्वती देवी तपस्या में लीन थी, तभी स्तुति सुनकर उनके शरीर के आवरण यानी कोश से एक अत्यंत दिव्य, गोरी और मोहक देवी प्रकट हुई। यह देवी ने देवताओं से पूछा, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? देवताओं ने उत्तर दिया, हम अपने संकट से मुक्ति के लिए भगवती की स्तुति कर रहे हैं। देवी के शरीर के कोश से प्रकट होने के कारण इनका नाम कौशिकी पड़ा। देवी कौशिकी ने देवताओं को आश्वासन दिया और शुंभ निशुंभ को ललकारने के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही अत्यधिक गौर वर्ण वाली कौशिकी देवी पार्वती के शरीर से बाहर निकली, उनका सांवला रंग, जो तपस्या और युद्ध की कालिमा के कारण था, कौशिकी के रूप में उनसे अलग हो गया। कौशिकी के बाहर निकलते ही पार्वती का शरीर अपने आप ही शुद्ध हो गया और वे सफेद चंद्रमा की भांति अत्यंत निर्मल और उज्जवल हो गईं। उनका यह रूप जब किसी भी कालिमा से परे, परम पवित्र और अत्यधिक गौरवर्ण वाला था। इस क्षण से ही पार्वती का यह शुद्ध और दिव्य स्वरूप संसार में महागौरी के नाम से विख्यात हुआ। इस कथा के अनुसार महागौरी का प्राकट्य न केवल देवी की तपस्या की पूर्णता है, बल्कि यह देवताओं को बचाने की लीला का एक महत्वपूर्ण चरण भी था। इस कथा में कौशिकी शुंभ निशुंभ का वध करती हैं, जबकि महागौरी का स्वरूप शुद्धि और शांति का प्रतीक बनकर कैलाश लौटता है। अब हम तीसरी कथा पर आते हैं, जो स्कंद पुराण के दृष्टिकोण पर आधारित है। यह कहानी पिछली कथा के समान होते हुए भी शिव के अदृश्य उद्देश्य और लीला की व्याख्या के कारण महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। इस कथा का आरंभ शुंभ और निशुंभ नामक महाबलशाली दानवों के विशेष वरदान से होता है।
इन दोनों राक्षसों ने ब्रह्मा से घोर तपस्या करके यह वर प्राप्त कर लिया था कि उन्हें कोई पुरुष पुरुष देवता या कोई पुरुष शक्ति नहीं मार सकती। उन्हें केवल एक अत्यधिक गौर वर्ण की अविवाहित कन्या या देवी ही पराजित कर सकती थी। इस वरदान की आड़ में शुंभ निशुंभ ने पृथ्वी और स्वर्ग पर भयंकर उत्पात मचाया और देवताओं को त्रस्त कर दिया। देवतागण जानते थे कि केवल महाशक्ति ही इन दानवों का वध कर सकती है, लेकिन वध करने वाली देवी का वर्ण गौर होना अनिवार्य था। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, इस पूरी परिस्थिति और दानवों के वरदान के बारे में जानते थे। उन्हें पता था कि पार्वती की तपस्या से प्राप्त हुई वर्तमान सांवली देह वरदान की शर्त को पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी को देवी को जन्म देना था जो अत्यधिक गौर वर्ण की हो। शिव ने इस कार्य को पूरा करने के लिए एक रहस्यमयी लीला करने का निश्चय किया। एक दिन जब पार्वती और शिव कैलाश पर थे, शिव ने जानबूझकर पार्वती को उनके सांवले रंग के कारण काली या कृष्ण वर्णा कहकर संबोधित किया। पार्वती ने इसे केवल मजाक के रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके पति को उनकी यह मलिन देह पसंद नहीं है। उन्हें लगा कि शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपने गौर वर्ण को वापस प्राप्त करना ही होगा। इस प्रकार शिव के मजाक ने पार्वती के भीतर तपस्या का संकल्प जगा दिया। अपने पति के उपहास से आहत होकर पार्वती ने तत्काल ब्रह्मा की घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने शरीर पर जमी हुई सारी मलिनता को दूर करके ही लौटेंगी। जब भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो पार्वती ने उनसे अपने गौर वर्ण की पुनः प्राप्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दे दिया और उन्हें हिमालय में स्थित मानसरोवर झील में स्नान करने का निर्देश दिया, क्योंकि केवल वही जल उनकी कालिमा को दूर कर सकता था। पार्वती ने भगवान ब्रह्मा के निर्देश का पालन किया। जैसे ही उन्होंने पवित्र जल में डुबकी लगाई, उनके शरीर पर लगा तपस्या का सारा मल और सांवला आवरण एक देवी के रूप में अलग होकर प्रकट हो गया। चूंकि यह देवी पार्वती के शरीर के कोश से बाहर आई, इसलिए इन्हें कौशिकी नाम दिया गया और यह देवी वरदान की शर्त के अनुसार अत्यंत गौर वर्ण की थी। शरीर से कालिमा का आवरण हटते ही मां पार्वती का रूप चंद्रमा के समान स्वच्छ, पवित्र और परम तेजस्वी हो गया। चूंकि यह उनकी अत्यधिक शुद्धि से प्राप्त हुआ गौर रूप था, इसीलिए वह महागौरी कहलाईं। इस प्रकार शिव की लीला के कारण ही कौशिकी, जो कि राक्षस वध के लिए आवश्यक थी, का जन्म हुआ और महागौरी का स्वरूप पुनर्स्थापित हुआ। कौशिकी देवी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया और देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त कराया। कार्य पूरा होने के बाद महागौरी अपने परम शांत स्वरूप में भगवान शिव के पास कैलाश लौट आईं। इस कथा का सार यह है कि शिव का विनोद वास्तव में एक दिव्य रणनीति थी, जिससे न केवल दानवों का वध हुआ, बल्कि पार्वती ने भी अपने सर्वोत्तम और शुद्धतम रूप महागौरी को प्राप्त किया। अब हम महागौरी की चौथी कथा को विस्तार में देखते हैं, जो देवी भागवत पुराण पर आधारित है। यह कथा उनके स्वरूप को आध्यात्मिक शुद्धि और पराशक्ति की महानता के रूप में स्थापित करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी ही आदि पराशक्ति हैं और संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया, तो यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और ज्ञान के मिलन का एक महान अनुष्ठान था। देवी पार्वती जानती थीं कि शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी साधना की अंतिम सीमा तक पहुंचना होगा। इस कारण उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या का मार्ग चुना, जिसकी तुलना संसार में किसी अन्य तप से नहीं की जा सकती। पार्वती ने न केवल वर्षों तक
बल्कि युगों-युगों तक अन्न और जल का त्याग करके तपस्या की। उनकी साधना इतनी लंबी थी कि उनके शरीर पर प्राकृतिक तत्वों का एक मोटा आवरण जम गया। उनका मूल गौर वर्ण पूरी तरह से छिप गया। उनकी देह पर धूल, मिट्टी, पत्तियां और पेड़ की छालें चिपक गईं। शरीर के कई हिस्सों पर चींटियां और दीमकों ने अपने बिल बना लिए। बाहरी तौर पर उनका शरीर भले ही मलिन और काला हो गया था, लेकिन अंदर उनके मन में केवल शिव का ध्यान था। उनकी भक्ति की अग्नि इतनी प्रखर थी कि वह बाहर की किसी भी अशुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकती थी। यह तपस्या केवल शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह पराशक्ति की अपने आप को परम शुद्ध स्तव गुण में स्थापित करने का अंतिम परीक्षा थी। जब पार्वती ने अपनी तपस्या की चरम सीमा को पार कर लिया और उनके भीतर से दिव्य ऊर्जा फूटने लगी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव उनके तप से इतने प्रसन्न थे कि उनके मुख पर अत्यंत आनंद का भाव था। शिव ने पार्वती को प्रणाम किया और कहा, आपकी तपस्या ने संसार के सभी तप को पीछे छोड़ दिया। आपकी निष्ठा से मैं विवश हूँ। मैं आपकी पत्नी बनने का वचन का पूर्ण करना चाहता हूँ। इसके बाद शिव ने देखा कि वर्षों के तप और वियोग के कारण पार्वती का शरीर अत्यंत मलिन हो गया था। उन्हें इस देह को आंतरिक शुद्धि के अनुरूप ब्राह्मण शुद्धि भी देनी थी। शिव ने अपनी जटाओं को खोला और मोक्षदायिनी गंगा को आदेश दिया। गंगा, जो स्वयं पवित्रता का प्रतीक है, शिव के आग्रह पर पार्वती के शरीर पर प्रवाहित हुई। जैसे ही गंगा का जल मां पार्वती के शरीर से टकराया, चमत्कार हो गया। तपस्या की कालिमा और सभी भौतिक अशुद्धियां धुल गईं। पार्वती का शरीर केवल गोरा ही नहीं हुआ, बल्कि वह शुद्ध सत्व गुण से प्रकाश से भर गया। उनका यह स्वरूप चंद्रमा, शंख और कुंद पुष्प की श्वेतता से भी कहीं अधिक दिव्य, निर्मल और तेजस्वी था। चूंकि यह देवी का वह स्वरूप था जो लाखों वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुई महान और परम शक्ति अवस्था थी, इसीलिए वे मां महागौरी कहलाईं। देवी भागवत में यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि महागौरी भक्तों के अतीत के संचित पापों, जो तपस्या की कालिमा के समान है, को भी धोकर उन्हें पूर्ण शुद्धता यानी कि मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है। यह देवी का वह स्वरूप है जो परम शांति और संसार के दुखों का नाश करता है। पांचवी कथा मां महागौरी को देवी के जीवन के एक चक्र के रूप में समझाती है। यह एक पारंपरिक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि देवी के रूपों की आध्यात्मिक व्याख्या है। यह कहानी कहानी आदि शक्ति के भीतर निहित चेतना की है, जो अपनी परम शुद्धता यानी कि महागौरी को प्राप्त करने के लिए जीवन के चक्र से होकर गुजरती है। कहानी का आरंभ होता है चेतना के प्रथम जन्म से। यह चेतना पर्वतराज यानी स्थिरता और दृढ़ता के घर शैलपुत्री के रूप में प्रकट होती है। इस अवस्था में चेतना जन्म से ही शुद्ध होती है और गौरवर्ण यानी गोरी और प्राकृतिक रूप से तेजस्वी होती है। उसके भीतर कोई द्वेष, अहंकार या अज्ञान नहीं होता। यह वह मासूमियत और प्रेरणा है जो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। चेतना का लक्ष्य है अपने परम सत्य यानी भगवान शिव से मिलना। यह वह अवस्था है जहां हमें जीवन का उद्देश्य मिलता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन है। लक्ष्य को पाने के लिए चेतना को घोर तपस्या यानी ब्रह्मचारिणी के रास्ते पर चलना पड़ता है। इस मार्ग पर उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो असुरों जैसे कि अज्ञान, क्रोध और लोभ के रूप में प्रकट होती हैं। जैसे जैसे चेतना जीवन के संघर्षों और तपस्या की आग में तपती है,
धैर्य और बलिदान के कारण उसका प्राकृतिक गोरापन मलिन होने लगता है। तपस्या की धूल, जीवन के युद्धों के घाव और संसार के कलेशों की कलिमा चेतना के ऊपर एक सांवरा आवरण बना देती है। अंततः चेतना को अपनी सबसे भयानक अवस्था का सामना करना पड़ता है, काल रात्रि। यह वह चरण है जब चेतना को अपने भीतर के समस्त अज्ञान यानी कि पाप और अहंकार को क्रूरता से नष्ट करना पड़ता है। इस भीषण आंतरिक युद्ध के कारण चेतना का स्वरूप काला और भयंकर दिखता है। यह वह रात है जहां अज्ञान की शक्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन चेतना अपनी शक्ति यानी विद्युत माला से उसका नाश करती है। यह चरण दिखाता है कि परम शुद्धि से पहले अंधकार और मलिनता से गुजरना अपरिहार्य है। जब कालरात्रि का कार्य पूरा हो जाता है, तब चेतना अपने विजयी स्वरूप में प्रवेश करती है। आंतरिक अज्ञान यानी असुर और बाहरी मलिनता यानी तपस्या का मैल दोनों ही कालरात्रि के हाथों नष्ट हो चुके होते हैं। चेतना अब विश्राम के लिए तैयार है। चेतना को अपने दिव्य स्रोत शिव की जटाओं से गंगा का स्पर्श मिलता है। यह स्पर्श परम ज्ञान और आशीर्वाद का प्रतीक है। गंगा जल यानी ज्ञान का प्रवाह संघर्ष की सारी कालिमा को धो देता है। चेतना को यह स्वरूप अप्रकट को वह स्वरूप अप्रकट होता है जो चंद्रमा, शंख और कुंद के पुष्प से भी अधिक श्वेत और महान है। यह केवल गोरापन नहीं बल्कि सतव गुण का प्रकाश है। महागौरी का यह रूप चेतना की सिद्धि और मुक्ति की अवस्था है। यह परम शांति, क्षमा और आनंद का प्रतीक है। चेतना अब सहस्त्रसार चक्र में स्थापित हो चुकी है। वह जीवन के संघर्षों से गुजरकर अपनी मूल शुद्धता को न केवल वापस पा चुकी है, बल्कि उसे दिव्य तेज से भरकर परम शुद्ध बना चुकी है। यह कहानी बताती है कि हर आत्मा शैलपुत्री के रूप में आरंभ करती है, संघर्षों से गुजरकर कालरात्रि बनती है और अंततः महागौरी के रूप में मोक्ष और परम आनंद को प्राप्ति करती है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ महागौरी, जय माँ दुर्गा।